मैं अब दरख्वास्त करूँगा अपने भाई डोमिनिक परवेज़ से कि वो आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए दुआ करें, ख़ुसूसी तौर पे आलमगीर कलीसिया के लिए और हम सब के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। खुदावंद उन सब को बरकत दे और ख़ास तौर पर कलाम के लिए वो दुआ करेंगे ताकि हम कलाम सुने और बरकत पाएँ। सोएं हम अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदा के कलाम को सीखने के लिए दुआ में शामिल होते हैं। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज़ कुल कायनात के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरी चौकी है। आए खुदावंद हम आपकी बारगाह में झुके हैं और खुदावंद आपसे सलामती की और अमन की दुआ मांगते हैं। खुदावंद इस वक्त जो दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, खुदावंद इस कोरोना वायरस की वबा को खुदावंद ख़त्म कर दें, झिड़क दें। खुदावंद इस दुनिया में अमन और सलामती कायम कर दें। आए खुदावंद मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, अपने पूरे घरानों के लिए दुआ करता हूँ कि उनके घर में जो भी कोई परेशानी है, कोई मसला मसाइल है, कोई तकलीफ़ में है, बीमारी में है, खुदा उनके लिए शिफा मांगता हूँ। खुदा पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती चाहता हूँ कि खुदा जो दुनिया में ये वबा आई हुई है इसको ख़त्म कर दे। कोरोना वायरस से ऐसी खुदा आपके झिड़क देने से बड़े बड़े तूफ़ान रुक जाते हैं, आंधियों को रोकने वाले खुदावंद हैं। आए खुदा आपने समुद्र को 2 टुकड़ों में बदल दिया। खुदा आप अपनी रहमत से, अपने करम से इस दुनिया से कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म कर दें ताकि खुदा ये इंसान सिसकियाँ न लें बल्कि इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें फैला दें। खुदा आप तो रहमत के शहज़ादे हैं, बरकतें नाज़िल कर देने वाले खुदावंद हैं। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हम गुनाह करते हैं लेकिन आप माफ़ कर देते हैं। हम खताकार हैं खुदा, हम हर जगह, हर घड़ी, हर कदम पर खुदा हम गुनाह कर जाते हैं लेकिन आप तो मेहरबान हैं। आप नहायत शफीक खुदावंद हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर देने वाले खुदावंद हैं। खुदावंद हमारी दुआओं को सुन लीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और खुदावंद इस कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म कर दीजिए। इस दुनिया में अमन और सलामती कायम कर दें, अपनी रहमत बरसा दें और अपना कर्म कर दें। मेरी छोटी तो आपको सुन ले और कबूल कर दें। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन 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 आमीन। खुदावंद हम सब को बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल कलीसिया पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया तक होता रहे। और इस खूबसूरत बाबरकत दुआ के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जिस तरह के भाई परवेज़ ने दुआ की कोरोना वायरस के तल्लुक़ से कि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त जो है वो बीमार हो चुके हैं, बहुत सारे घरानों के अंदर अमावात भी हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हाल हैं। लेकिन हमें हमेशा फ़ोकस जो है वो खुदावंद की तरफ ही करना है और खुदावंद का कलाम जो है हमें दिलेरी बख्शता है। खुदा का कलाम हमें ईमान की पुख्तगी बख्शता है और खुदा का कलाम हमें दिलेरी की रूह बख्शता है। और खुदा का कलाम जब हमें दिलेरी की रूह बख्शता है, फिर आप जब बदन जान रूह से आप शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदा हर तरह की वबा, हर तरह की परेशानी, हर तरह की तपाली यीशु के नाम में दूर करेगा। जबकि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बीमार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं तंदुरुस्ती भी पा रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही होना चाहिए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर बींगे हम मसीही हैं और हमारा ईमान, हमारा तवक्कल अगर खुदावंद यीशु मसीह पर है, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाने की ज़रूरत है और मसीह यीशु को ही अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। और दुनिया में आपकी ज़िंदगी के अंदर कितने भी मसाइल आ जाएं, मसाइब आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, लेकिन आप जब भी दुआ करें तो अपने खुदावंद यीशु मसीह को सामने रखें और इस बात का इजहार करें कि वो आपका शाफ़ी है, आपको शफा देने वाला है और आपके ईमान को मजबूत करने वाला है। और जब खुदावंद आपको मजबूत करेगा, खुदावंद आपकी सोच को तब्दील करेगा, आपके ख्यालों को तब्दील करेगा, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नए नए काम होते हुए देखेंगे। सो खुदा जो है अपने लोगों के साथ हमेशा ही कलाम करता रहा है। खुदा आज हमसे भी कलाम करता है। अगर हम किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, अगर आज हम बीमारी में हैं या कोरोना वायरस की वबा हमारी ज़िंदगी घरानों तक पहुंच चुकी है, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इस वबा को दूर यीशु का लहू कर सकता है। और यीशु के अलावा हम कहीं और जा नहीं सकते, क्योंकि आज का देखते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन
जो है अभी तैयार नहीं हो सकी जो इस वायरस को ख़त्म कर सके। जितने भी साइंसदान हैं वो अभी स्ट्रक हो गए हैं, वो ढीले पड़ गए हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि कोई ना कोई ऐसी वैक्सीन या कोई ऐसी मेडिसिन ला सकें। लेकिन एक चीज़ जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। जब यीशु का लहू आपकी ज़िंदगियों के अंदर आ जाएगा तो आप यीशु के लहू से धोए जाएंगे, साफ़ किए जाएंगे, पाक किए जाएंगे, तो आप यीशु के नाम में क़ुव्वत हासिल करेंगे और यीशु के नाम में आप बढ़ेंगे। और खुदा का कलाम भी हमें यही बताता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मजबूत हो जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा ताल्लुक़ बन जाता है, तो फिर खुदा अपने कलाम से अपने लोगों को सैर करता है, खुदा अपने लोगों के ईमान को बढ़ाता है। और कई बार होता है कि हम ईमान में कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन खुदा जो है हमें दिलेरी की रूह बख्शता है, खुदा हमें पाकीज़गी की रूह बख्शता है और खुदा अपने कलाम की नेमतों से हमें आसूदा करता है। कलाम मुक़द्दस में से आज हम ईमान और दुआ के तल्लुक़ से खुदा के कलाम में से देखते हैं दूसरा सलातीन और उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह बिन आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना और हम सब की ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये जो खुदा के कलाम में से हमने हवाला देखा है कि खुदा का एक बहुत बड़ा सूरमा तकरीबन 750 साल पहले पेशन गोई खुदा ने उसके ज़रिए की, और खुदा अपने बंदे यशायाह से कलाम करता है और उसे बताता है, उसे कहता है कि हिजकिय्याह जो है वो बीमार हो गया है और ऐसी बीमारी के अंदर है कि वो मर जाएगा, बचने का नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसके ज़रिए उस बीमारी से वो बच सके। और खुदा यशायाह को कहता है कि जाकर हिजकिय्याह को बता कि अपना इंतज़ाम कर ले, क्योंकि तू बचने का नहीं, तू मर जाएगा। अब उसके मरने की वजह क्या थी? कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, उसकी नामी आयत में लिखा है कि यशायाह जो है, यशायाह जवाब देता है, यशायाह ने जवाब दिया कि इस बात का कि खुदावंद जिसको काम को कहा है उसे वो ना करे, बल्कि खुदावंद की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि माफ़ कीजिएगा, यशायाह जो है इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा था कि हिजकिय्याह जो है जब वो बीमार होता है, जब कमज़ोर होता है, तो वो इस बात को नहीं जान रहा होता कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। क्योंकि खुदा जब कोई बात कह देता है ना, तो वो हरवे आखिर हो जाती है, वो एंड आ जाती है। और यहाँ भी खुदा ने जब कलाम किया यशायाह के साथ, तो यशायाह को खुदावंद ने कहा कि जाके उसे ये मेरा मैसेज दे दे। अब ये था कि उससे ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं हिजकिय्याह को, तो वो एक बीमारी के अंदर मुतला था और उसे एक ख़ास किस्म का फोड़ा था जिसकी वजह से वो बीमार था और जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में था। और खुदा चाहता था कि खुदा का जो मंसूबा है वो पूरा हो। आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारे इरादे होते हैं कि हम उन इरादों को, उन मंसूबों को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो अपने मंसूबे हैं, हमारे जो अपने इरादे हैं, वो कई बार कामयाब नहीं होते। खुदा का कलाम जो है हमें कामयाबी और कामरानी देता है और खुदा का कलाम हमें स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। और यही बात है कि जब यशायाह बीमार होता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तब वो क्या करता है कि खुदावंद की तरफ तवज्जो करता है। आज कहाँ तक हम खुदावंद की तरफ तवज्जो करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बीमार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मायूस हो चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी मरने की नौबत आ पहुँची है। लेकिन उनका ईमान कहाँ है, उनका इत्तेकाद किधर है, उनका भरोसा किधर है? अगर आज भी अगर इंसान अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले कि वो किस स्टेज पे है, किस मकाम पे है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसके हालात बदल जाएंगे, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसकी तरतीब बदल जाएगी और वो मौत से निकलकर ज़िंदगी की तरफ आएगा। और यही मैसेज जो है खुदा बताना चाह रहा था, यही तरीका खुदा यशायाह को बता रहा था कि जाके हिजकिय्याह को बता दे ताकि वो अपना बंदोबस्त कर सके। आज हम जिंदा हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या बंदोबस्त किया है? हमने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या किया? हमने अच्छे मकान बना लिए,
अच्छी अमलाक बना ली, अच्छी गाड़ियां ले ली, बैंक बैलेंस ले लिया, अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी खुराक जमा कर ली। जबकि लॉकडाउन है, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के अंदर ढेर सारा राशन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी लूट मार की। और आप यूरोप अमेरिका के अंदर देखें कि जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नुकसानात किए और बहुत सारे दफातरों को तोड़ा और बहुत सारे स्टोरों को लूट लिया। क्या हम ये कर रहे हैं अपना बंदोबस्त? हमें खुदा की तरफ आना है, हमें रिपेंट होना है, हमें खुदा की तरफ आने की ज़रूरत है। और खुदा यही कलाम जो है हमें आज बताना चाह रहा है, खुदा हमें यही समझाना चाह रहा है। और खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है तो फिर क्या होता है कि पत्थर दिल जो है वो नरम हो जाते हैं। आज हमारी ज़िंदगी अगर नाहमवार है तो खुदा हमारी ज़िंदगी को हमवार करना चाहता है, और यही खुदा का कलाम जो है हमें बताता है। और खुदा का कलाम हमें जब बताता है तो खुदा का कलाम हमें इसकी तरफ निशानदही भी करता है। और हम देखते हैं कि जब वो बीमार हो जाता है और हिजकिय्याह का एक बहुत बड़ा फोड़ा बन जाता है जिस्म के ऊपर, और जिसका इलाज उसे समझ नहीं आ रही होती, तो खुदा का कलाम यशायाह को मिलता है और वो कहता है कि अंजीर की तो ख़ास एक टिकिया ले ले, उसको बना के उसके जिस्म पर लगा ताकि उसका जो फोड़ा है वो ख़त्म हो जाए। आज हमारे बदन के ऊपर भी बहुत सारे फोड़े बने हैं, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बड़े बड़े फोड़े बने हुए हैं, हमारे दिलों के ऊपर, दिमागों के ऊपर बड़े बड़े काले धब्बे पड़े हुए हैं जो गुनाह के सबब से आए हुए हैं। अगर आज हम उन धब्बों को अगर हम दूर नहीं करते और यीशु मसीह के बहाए उस लहू को अपनी ज़िंदगी के ऊपर नहीं रखते, यीशु मसीह की लहू की टिकिया बनाकर अपने ख़ानदानों पर अगर हम रिसीव नहीं करते तो कभी भी हम शफा नहीं पा सकेंगे। आप जितनी भी दुआएं कर लें, जितना भी अपना वक्त खुदावंद को दे दें, अगर आप अपने लाइन को दुरुस्त नहीं करेंगे तो यकीन जानिएगा कि आप हलाकत में जाएंगे। और यही खुदा ने हिजकिय्याह को बताया था, और उसने कहा कि तू क्या कर कि अंजीर की टिकिया ले। सो उसने उस फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। आज हमें भी अच्छा होने की ज़रूरत है, आज हमें भी तंदुरुस्त होने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं आज इस बात को समझने से कासिर हैं। खुदा क्यों अपने लोगों के साथ कलाम करता है? खुदा क्यों हिजकिय्याह को ये कलाम करता है? खुदा इसलिए कलाम कर रहा था ताकि वो अपने आप को जान सके, अपने आप का पहचान सके। और खुदा ने यशायाह को कहा था कि उसे बता कि तू मरने का नहीं है। और जब ये मैसेज यशायाह हिजकिय्याह को देता है तो फिर खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं, लिखा है कि तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया, उसने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया, उसने मज़बा दीवार को बना लिया। आज तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्चिज़ बंद हैं, नहीं तो लोग चर्चों में जाते हैं, वहाँ मज़बे पे जाके दुआ करते हैं। लेकिन आज जो पैटर्न हमें मिलता है, अगर आप हिजकिय्याह को देखें कि हिजकिय्याह किसी चर्च बिल्डिंग के अंदर नहीं गया, जिस जगह बीमार पड़ा था, जिस कमरे के अंदर था, उसने उस दीवार की तरफ अपना मुंह कर लिया। वो कोई चर्च की तरफ जाने की उसकी ज़रूरत नहीं थी, किसी हैकल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी पादरियों और डीकनों को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, और किसी बिलीवर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसने अपना फोकस खुदावंद की तरफ कर लिया। खुदावंद को अपना आप उसने देना शुरू कर दिया और दीवार की तरफ उसने मुंह कर लिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने दीवार की तरफ मुंह किया और खुदा से दुआ करना शुरू कर दी। आज हम क्या दुआ करते हैं? हम अपने मकसद के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें ये तू दे, खुदा तो हमें ये दे। एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है हम खुदावंद को देते हैं कि खुदावंद तो हमें कोठी, बंगला, कार, बैंक बैलेंस, अच्छी नौकरी और हमें अच्छे बच्चे अता फरमा, और खुदावंद हमें रिज्क दे और हमें मालो दौलत दे, और पता नहीं क्या क्या लिस्ट हम खुदा को देते हैं। और बदले में हम खुदा को क्या देते हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ हिजकिय्याह ने जो कलाम किया, हिजकिय्याह ने कलाम किया, खुदा के सामने झुक गया, गिरियाज़ारी करना शुरू कर दी और दुआ करना शुरू कर दी। ये है डिमेंशन, ये है दुआ का तरीका। जब आप अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपने सारे जिस्म से खुदावंद से प्यार करते हैं। उसने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं बुलाया, वो खुद खुदावंद की तरफ हो गया और उसने मज़बे पर खड़ा होकर दुआ करना शुरू कर दी, झुक गया, घुटनों के बल हो गया और उसने दुआ करना शुरू कर दी। और उसने कहा है खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं। उसने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं। आज क्या हम मिन्नत करते हैं?
हम तो दूसरों को मांगने के लिए कहते हैं, खुद मांगने की कोशिश करते हैं कि हमें दुनिया की ख्वाहिशें मिल जाए। लेकिन हिजकिय्याह ने अपनी ज़िंदगी के तल्लक से, अपने बदन जान रूह की तल्लक से उसने कहा कि खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी रिक्वेस्ट करता हूँ, और कहा कि खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा। खुदावंद के प्रॉमिसेस को, खुदावंद के उन वादों को वो याद कराता है। कई दफ़ा हमारे बहन भाई जो है ना, अक्सर हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और कई बार होता है कि अगर हम अच्छे बहन भाइयों के साथ बर्ताव करते हैं ना, तो जो कुछ हमने किया होता है ना, फिर हम उनको याद दिलाना शुरू कर देते हैं, और कई बार हम अपने बहन भाइयों को डिग्रेड भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि खुदा के साथ जब आप पुख्ता हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो फिर खुदावंद के उन असूलों को भी याद रखने की ज़रूरत है। खुदा ने जो आपकी ज़िंदगी के अंदर काम किए होते हैं ना, फिर आपको वो काम बताने की भी ज़रूरत है, और यही काम यहाँ हिजकिय्याह ने किया। खुदा ने कहा कि खुदावंद याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर में क्या करता रहा। आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के लिए क्या करते हैं, हमने कभी सोचा है? लेकिन यहाँ हिजकिय्याह इस बात के बारे में इजहार कर रहा था। वो कह रहा था, क्या खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ चलता रहा। आज हमें भी खुदावंद की ताबेदारी करने की ज़रूरत है, वफादारी करने की ज़रूरत है। और उसने कहा कि खुदावंद मैं सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ, सच्चाई के साथ खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक चलता रहा। और उसने कहा कि पूरे दिल के साथ, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार करूंगा। वो इस बात को जानता था, खुदा के वादों को याद करा रहा था। आज हमें भी खुदा के वादों को याद कराने की ज़रूरत है। उसने कहा मैं चलता रहा और जो तेरी नज़र में भला है, यानी अपनी नज़र में उसने नहीं कहा, या यशायाह की तरफ उसने इशारा नहीं दिया। उसने कहा खुदावंद जो तेरी तरफ से था, जो तेरी मर्जी थी, जो तेरी नज़र में भला था, मैंने वही किया। और आखिर में फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि हिजकिय्याह जार जार रोना शुरू कर दिया। उसके आंसू बहने शुरू हो गए, और आंखों से लेकर उसके मुंह और जिस्म तक वो शरबूर था, और उसके आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था, खुदावंद के वादों को याद कर रहा था, उसकी ब्लेसिंग को याद कर रहा था, उसकी शुक्रगुजारी कर रहा था, और उसकी हजूरी में जार जार रोना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। खुदावंद से माफ़ी की अपील करता रहा, और खुदावंद ने तो उसे कह दिया था कि तू मर जाएगा, अब बचने का नहीं है। लेकिन अजीज़ों, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने अपने इरादे को, खुदा ने अपने उस मंसूबे को बदल दिया, और खुदा ने एक यहाँ नया काम कर दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तब खुदावंद का कलाम फिर यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ, और इसी तरह खुदा का कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ, इसी तरह खुदा का कलाम दाऊद पर नाजिल हुआ, इस तरह खुदा का कलाम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना पर, और बहुत सारे रसूलों, नबियों पर, और आज खुदावंद का बेटा यीशु मसीह, उसके वसीले से कलाम हम पर नाज़िल होता है। सो खुदा का कलाम हमें ये बताता सिखाता है कि खुदा का कलाम हमें इस बात की तरफ लेकर आता है कि जब हम खुदावंद को याद करते हैं तो खुदा अपने वादों में कभी देर नहीं करता। और यहाँ ऐसा ही हुआ कि जब हिजकिय्याह रो रहा था, चला रहा था, तो खुदा का कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ। खुदा ने यशायाह से कलाम किया और उससे कहा कि मैंने हिजकिय्याह का रोना चलाना देख लिया है, जा हिजकिय्याह से कह दे कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी है। कलाम में लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, उसके दीदार के तालिब हों, तो आसमान से सुनकर अपने लोगों को बहाल करता है, शफा देता है। और यहाँ वही काम हुआ कि खुदा ने अपने बंदे की आहुजारी सुनी, उसके आंसू देखे, खुदा ने अपने वादों को याद किया कि हाँ मैंने ये प्रॉमिस किया हुआ है, और खुदा ने उसकी मौत को टाल दिया। और कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे आंसू देखे, खुदा कहता है मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस बढ़ाऊंगा, हालेलुया, और मैं तुझको और इस शहर को शायद असूर के हाथ से बचा लूँगा, और इस शहर की हमायत करूँगा। आज जिस भी शहर के अंदर हैं, जिस भी मुल्क के अंदर आप हैं, अगर आपका फोकस खुदावंद की तरफ है, अगर आपका फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आने की ज़रूरत है, और जब आप खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आएंगे,
तब आपका रवैया बदल जाएगा, आपके ख़यालात बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी और आप खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे। और यही मंसूबा जो है खुदा का है। खुदा अपने तलबगारों के साथ मोहब्बत करता है। खुदा उन लोगों से भी प्यार करता है जो भटक चुके हैं, वो लोग जो आज मौत की वादी के अंदर हैं, तारीकी के अंदर हैं और कोविड-19 की वजह से वो अपने कमरों के अंदर बंद हैं। आज वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले सकते, सांस उनका बंद कर दिया गया है ताकि दम घुटने से वो मर जाएं। लेकिन खुदा ने हमें रूह के ज़रिए ताजगी बख्शी है, खुदा ने हमें रूह के ज़रिए सेहत बख्शी है और खुदा ने उस रूह के ज़रिए हमें ज़िंदगी बख्शी है ताकि हम खुदावंद के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसकी हजूरी में आगे बढ़ें, तरक्की करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सके। सो अजीज़ो, खुदा के कलाम के अंदर ये सच्चाई पिन्हा है। अगर आज भी कोई भी भाई या बहन या बेटा या बुज़ुर्ग कहीं भी है, अगर आज उसका ईमान लड़खड़ा रहा है, अगर आज वो अपने कदमों पर तो खड़ा है लेकिन ईमान के साथ नहीं खड़ा, तो ये यकीन करे कि आज उसे ईमान में खड़ा होने की ज़रूरत है, वरना वो गिर पड़ेगा। अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अपने टखनों को मजबूत कीजिए और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल कीजिए। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं कि वो आपका शाफी है, उसने आपके लिए बलिदान होकर सलीब पर आपके लिए कुर्बानी दी है, आपके लिए फिदिया दिया है, अपने लहू को बहाया है, सर पर कांटों का ताज उसने पहना है, पसली पर नेज़ा उसने खाया है, उसके हाथों और पाँव को छन्नी किया गया है, सुराख हुए हैं, खून और पानी बह रहा है। उसने अगर आपका फिदिया दिया है तो आप ईमान के साथ खुदावंद के वादों को याद रखें और खुदावंद के वादे जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर पूरे होंगे। खुदावंद अपने वादों में कभी भी देर नहीं करता। वो कहता है थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं ज़िंदगी का आराम तुम्हें दूंगा। अगर आज हम ज़िंदगी का आराम हासिल करना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी की बातों को सीखना चाहते हैं, तो फिर हमें कलाम मुक़द्दस को सीखने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर आप आज अगर घर के अंदर अकेले हैं, अगर आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, अगर आप बीमार पड़े हुए हैं और आप ये समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है मुझे हलाक करेगा, तो एक बात ज़हन में रखिएगा, जो शख्स खुदा के मंसूबे के अंदर है, जो शख्स खुदा के मंसूबे के अंदर है, कोई तुपाली उसके खैमे के नज़दीक नहीं जाएगी, क्योंकि खुदा उसका मुहाफ़िज़ है, वो उसकी सिपर है, उसकी ढाल है। हमें आज यकीन करने की ज़रूरत है, ईमान के अंदर मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था अपने शागिर्दों को कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे, ईमान मजबूत होना चाहिए। और खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों के साथ कलाम किया है, खुदा ने हमेशा अपने लोगों को बरकत दी है, हमेशा अपने लोगों के साथ साथ चला है। अगर आज खुदा आपके साथ चलना चाहता है, खुदा आपके साथ कलाम करना चाहता है, तो फिर आज अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को दे, अपनी ज़िंदगी मालिक खुदावंद को दे, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और उसकी रास्तबाजी में चलें। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ना सिर्फ बनी इसराइली कौम के लिए है, बल्कि हर एक कलीसिया के लिए है, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो। खुदा अपने लोगों के साथ है और यही खुदा का मैसेज है। सो खुदावंद ये चाहता है, खुदा की ये मर्ज़ी है कि हर एक शख्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यहाँ मसीह यीशु ने अपने बाप की वैल्यू को जाहिर किया, मसीह यीशु ने अथॉरिटी को जाहिर किया कि वो मालिक है, आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। अगर आपने कुछ मांगना है ना आज, तो खुदावंद के नाम से आप कह सकते हैं कि मालिक, ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरे उन वादों को याद करता हूँ जो मालिक खुदावंद तूने हिजकिय्याह के साथ किए और तूने उसे महफूज किया
ऐ मालिक खुदावन, तो आज यस्सु मसीह के वसीले से तो आज मेरी ज़िंदगी के अंदर काम कर, और हर तरह की वबा, हर तरह की तपाली, हर तरह की कमज़ोरी तो यस्सु के नाम में दूर कर, तो वो यकीनन दूर करेगा। और हमें ज़बूर 91 के साथ भी मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कादिल मुतलक के साया के अंदर सुकूनत करता है, वो शख्स जो खुदावंद की रास्तबाजी के अंदर खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तुझे फिर क्या होगा, तुझे सियाद के पंदे से छुड़ाएगा और हर एक मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने पैरों के साए के नीचे छिपा लेगा, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तो न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। वो कहता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, मुझसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा, और मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दूंगा, क्योंकि निजात खुदावंद यस्सु मसीह के पास है। अजीज़ों, अगर खुदावंद के पास निजात ना होती, खुदावंद के पास निजात ना होती तो हिजकिय्याह मर जाता, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू मर जाएगा। लेकिन खुदावंद का फजल, खुदावंद का ग्रेस आ गया और वो उस हलाकत से बच गया। उसकी ज़िंदगी के 15 साल बढ़ गए। अगर आज जहाँ कहीं भी अगर आप हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप कमज़ोर हैं, लाचार हैं, तो अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को दे दें और खुदावंद को कहे कि ऐ खुदावंद तू मेरी तरफ निगाह कर, क्योंकि ऐ खुदावंद तू मेरी पनाह है, ऐ खुदावंद तू मेरी सिपर है, तू मेरी ढाल है। तो वो आपको अपने पैरों के साए के नीचे छुपाएगा। फिर आप कह सकेंगे कि खुदावंद मेरा चौहान है, मुझे कमी ना होगी। वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करेगा और रहम और फजल के नीचे रखेगा। सो दुआ करना ज़रूर सीखें, हिजकिय्याह को पैटर्न बनाएं। अगर आप मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो अपनी ज़िंदगी मालिक खुदावंद को दें। सो तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और खुदावंद की रास्तबाजी में चलें। खुदावंद खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदले, खुदा आपके हालात को बदले और खुदा आपके ख़ानदानों को और आपकी कलीसियाओं को तब्दील करे, ताकि आप दुआ और रोज़े के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ठहर सकें। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आज दुआ की कमी है, तो आज अपने दुआया मज़बे जो है आप हिजकिय्याह की तरह अपने अपने घरों में लगाना शुरू करें। मत इंतज़ार करें कि चर्च बिल्डिंग्स खुलेंगी तो आप चर्चिज़ में जाकर दुआ करेंगे। मत ये सोच रखें, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप दुआ करें। इब्लीस आपको किसी ना किसी तरीके से मिसगाइड करेगा और आपको बार बार कहेगा कि जी चर्चिज़ में जाएं, वहाँ जाकर दुआ करें। इब्लीस आपको गलत मशवरा दे रहा है। अगर आपके पास फैसिलिटी है और चर्च बिल्डिंग है तो वहाँ ज़रूर जाकर दुआ करें। अगर नहीं है तो आप अपने घर ही को मज़बा बनाएं, क्वारंटाइन कर लें अपने आप को और खुदावंद के हुज़ूर गिरहज़ारी करना शुरू कर लें। ईमान के अंदर मजबूत हो जाएं, पुख्तगी हासिल करें, ताकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर असर करे। तब आपकी ज़िंदगी के अंदर नई रोशनी आएगी, नया जज्बा आएगा, खूबसूरती आएगी, ब्लेसिंग आएगी और आप यीशु की ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। सो खुदावंद की ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। इस मैसेज को अपने बहनों तक, भाइयों तक, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपका ईमान बढ़े, यीशु की शान बढ़े और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु को मिले। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके बहाए हुए खून के वसीले से, कि उसके खून के वसीले से हमें खुदा ने पाक किया है, साफ़ किया है, हमारी सारी गलाजत को धोया है और खुदा ने हमें नया किया है, खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है। हमें उसका शुक्र करना है। आए हम दुआ करते हैं। ऐ ज़िंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और सारा जलाल खुदावंद तेरे बेटे यीशु को देते हैं। और मालिक खुदा शुक्रगुजार हैं तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चराग, राह के लिए रोशनी है। ऐ मालिक खुदावंद तेरे इन बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुना है, इन तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी अता फरमा। जिन्होंने खुदावंद नीचे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है, ऐ मालिक खुदावंद तो यीशु के नाम में इनकी खुदा दरख्वास्तों पर ध्यान कर, इन्हें मालिक खुदा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगर नौकरी नहीं है तो यीशु के नाम में नौकरी दे, अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में शफा दे, ताकि मालिक खुदावंद तेरे नाम से तेरे लोग जो कहलाए जाते हैं
खुदावंद तेरे नाम से शफा पाए, तंदुरुस्ती पाएँ, बीमारियां जाएं, लानतें जाएं, बरकतें आए, नेमतें आए, तंदुरुस्ती आए, सेहत आए, बहाली आए, कामयाबी आए, कामरानी आए और तेरे नाम से ज़िंदगियों के अंदर तंदुरुस्ती आए। ऐ मालिक खुदावंद, आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वायरस की वजह से खुदा बीमार हैं। इस कोविड-19 की इस लानती बीमारी को यीशु के नाम में दूर कर, ताकि मालिक खुदावंद तेरे नाम से लोग शफा पाएं, सेहत तंदुरुस्ती पाएं और खुदावंद तेरे नाम से अपने मामूल के मुताबिक कारोबार कर सकें। और मालिक खुदावंद जिन बेटे बेटियों की शादियों की डेट रखी गई जो खुदावंद मुतासर हो चुके हैं, ऐ मालिक खुदावंद ताकि यीशु के नाम में उनकी शादियां बर वक्त हो सकें। और मालिक खुदावंद जो काम काज नहीं कर पाए, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, यीशु के नाम में बहाली के दिन, ताजगी के दिन यीशु के नाम में आए, ताकि हर एक घुटना खुदावंद तेरे सामने झुके, हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह निजात देंदा है। ऐ मालिक खुदावंद तो अपने बच्चों की दुआओं को सुन और कबूल कर और इनको शफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हमेशा की ज़िंदगी अता फरमा। क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री में जितने भी खुदावंद तेरे बेटे बेटियां इस वक्त मौजूद हैं, एक एक मेरे भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को छू और शफा दे, तंदुरुस्ती दे और बरकतों से माला माल कर। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन, आमीन, सुम आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम वही दुआ करेंगे जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हो। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाक़त, शराकत, बरकत हाज़िर जमात पर, आलमगीर कलीसिया, बनी इसराइली कौम, यरूशलेम पर और ख़ास तौर पर उन तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों, नौजवानों पर जिन्होंने खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुना है, जो इस दुआया सेशन में हमारे साथ रहे, उन सब को यीशु के नाम में बरकत दे। आमीन, आमीन, सुम आमीन। गॉड ब्लेस यू।